Hello everyone. Dear student, today we will do the back exercise of this chapter Storm in the Garden. बच्चों हम चैप्टर को ऑलरेडी रीड कर चुके थे, फिर भी हम उसकी एक थोड़ी सी छोटी सी समरी कर लेते हैं। इसमें ये स्टोरी है सुनु सुनु एक स्नेल और उसके फ्रेंड्स आंट्स की। एक बार सुनु सुनु अपनी फ्रेंड्स के पास जाता है। जब वो आंट से मिलने, तब वो देखता है जो वो आंट्स जो होती है उसको देख के बहुत खुश होती है। वो कभी उसके ऊपर चढ़ती हैं, कभी नीचे उतरती हैं। अचानक से एकदम बहुत तेज़ बिजली कड़कती है। सुनु सुनु जो होता है, जो स्नेल होता है, अपने हेड को, अपनी टेल को अपने अंदर डाल लेता है और अपनी शेल में डाल लेता है और चुपके से बैठ जाता है। बाहर उसको देखता है। जब बैठा बैठा सुनता है, उसको बहुत तेज कभी तो क्रो की आवाज़ सुनाई देती है, कभी क्लाउड्स की आवाज़ सुनाई देती है। एकदम उसको याद आता है कि वो आंट्स कहाँ गई। सुनो सुनो क्या होता है, अपने फीलर्स को उठाता है। फीलर्स क्या होते हैं बच्चों? आंट्स के फीलर्स होते हैं, उसके 2 एंटीनास की तरह से, जिससे वो देख पाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर वो देखता है, एकदम उसको वो दिख जाती है एक फ्लावर पॉट के नीचे। फिर वो कहता है गो होम सुनु सुनु द आंट क्राइड आउट, कि घर जाओ सुनु सुनु। वो आंट्स बोलती है कि तुम्हारी मदर तुम्हारी बहुत टेंशन ले रही होगी। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है। फिर उसको कहता है कि उसने कहा कि मुझे आज गार्डन में तूफ़ान आया था, मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आई थी, विंड की, लाइटनिंग की, तो रेनफॉल की, बहुत सारी बातें वो अपनी मदर को बताता है। और लास्ट में फिर हम उसको देखते हैं कि वो फिर भी गीला नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को वो शेल से ढक लेता है, जिससे वो गीला नहीं हो पाता है। वो बहुत ही कैसी होती है, वो चिकनी चिकनी उसकी स्नेल की स्किन होती है। अब बच्चों इसकी फुल स्टोरी लाइन टू लाइन आप देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट, अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुनु सुनु। सुनु सुनु कौन है? सुनु सुनु कौन था बच्चों? किसका नेम था? सुनु सुनु वाज अ स्नेल, वो एक स्नेल था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर वाज सुनु सुनु विजिटिंग। सुनु सुनु कहाँ गया था? कहाँ गया था? वो अपने फ्रेंड से मिलने। सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। नेक्स्ट है वेयर वाज द आंट्स हाइडिंग। आंट्स कहाँ छिप गई थी जो बहुत तेज़ तूफान आया था? आंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट के नीचे वो छिप गई थी। आंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। नाउ नेक्स्ट इज डिड सुनु सुनु गेट वेट। क्या सुनु सुनु गीला हुआ था बच्चों? नो, वो गीला नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को किस में छिपा लिया था? शेल में। आंसर नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। नाउ लेट्स टॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? ने बोला कि क्या बच्चों आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो आपका आंसर होगा येस, अगर नहीं जाते तो नो। अब अगर आप जाते हो तो आप लिख सकते हैं येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विद माई पेरेंट्स, या विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, विद माई ब्रदर, विद माई अंकल, विद माई कज़न, जिसके साथ भी आप जाते हैं लिख सकते हैं। अगर नहीं जाते नो आई डिडंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ना नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन। क्या आपने गार्डन में कभी एंट्स को देखा है? यस बच्चों, बहुत बार जब हम गार्डन में जाते हैं बहुत सारी आंट्स हमें मिलती हैं। जब हम बैठते हैं, बैठते हुए भी देखते हैं ध्यान से, कभी कोई आंट्स तो नहीं है, तो इसमें आ जाएगा अगर आपने देखी है तो बच्चों आप लिखेंगे येस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन। अगर नहीं देखी तो नो आई हैव नॉट सीन एंट्स इन द गार्डन। वॉच एंड सी वेयर दे गो। वो कहता है कि अगर आपने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक है थोड़ा सा, जैसे गार्डन में देखी है तो उसको देखो कि वो कहाँ जाती है एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, और अपने होल्स में क्या कैरी करके लेके, क्योंकि वो होल्स में रहती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं एंट्स के। तो आपने देखना है वॉच एंड सी वो कहाँ जाती है। देखिए ये आंट्स जा रही हैं, ये पूरी लाइन बनी होती है इनकी बहुत अच्छे से,
आपने देखना है, ऑब्ज़र्व करना है बच्चों। अगर आपको कभी दिखती है फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है। नाउ, और अपने होल्स में क्या लेके जाती होंगी बेटा वो होल्स में वो लेके जाते होंगे अपने ग्रेन्स, है ना, जो उनका खाना है, जो उनको मिल जाता है वही वो लेके जाती होंगी। डू यू नो वाई यू सी स्नेल एंड अर्थवॉर्म आफ्टर इट रेन्स? जो स्नेल और अर्थवॉर्म्स होते हैं बच्चों, वो हमें जो होते हैं बारिश में ही क्यों दिखाई देते हैं? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। अपने ग्रुप में बैठिए और डिस्कस कीजिए। बच्चों, वो हमें बारिश में ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो उनकी होल्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये स्नेल का होल है, जब बारिश आएगी तो इसमें पानी भर जाएगा, फिर वो क्या आ जाएंगे, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सांस कैसे लेंगे, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, जब उनके होल्स पानी से भर जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। आप कई बार भी आप देखोगे जो स्नेक वगैरह भी होते हैं बच्चों, बहुत बार जब बारिश आती है तो हमें गार्डन में या कहीं पर भी बारिश में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके होल्स में पानी भर जाता है। नेक्स्ट, बिकॉज देयर होल्स इन द गार्डन गेट फिल्ड विथ वाटर। आंसर दिया हुआ है आपको इसमें। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप पिक्चर देखिए और आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। पहले आपको इन सब का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए बच्चों कि इसका मीनिंग क्या होता है। इन मीन्स इन, में, उसके अंदर, ठीक है। इन मीन्स होगा आपका में या अंदर, ठीक है। ऑन, ऑन होगा बच्चों ऊपर। एक ऑन होता है चलाना, मतलब स्टार्ट, जैसे फैन ऑन ऑफ करना, ठीक है। ये ऑन मीन्स ऊपर। अंडर, अंडर मीन्स बच्चों नीचे, अंडर मीन्स होगा आपका नीचे। नाउ बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स के पीछे, किसी चीज़ के पीछे। एंड देन ओवर, देखो ऑन मीन्स ऊपर और ओवर मीन्स ऊपर से, ठीक है। ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है बच्चों? ऑन मीन्स होगा ओनली ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, और ओवर मीन्स है बच्चों आपका ऊपर से। देखिए आपके पास है द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। कैट कहाँ से जंप कर रही है? ऊपर से ना, वॉल के ऊपर से। ऊपर से के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ओवर, ओवर द वॉल। नाउ द कैट इज डैश द बॉक्स। कैट बॉक्स में कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, अंदर मीन्स इन, तो आपका आंसर आ जाएगा द कैट इज इन द बॉक्स। नाउ द कैट इज डैश द डोर। देखो कैट कहाँ बैठी है? ये वाली कैट डोर के पीछे। पीछे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर। नाउ द कैट इज डैश द स्टूल। जो कैट है हमारे पास वो स्टूल के कहाँ बैठी है? देखिए ये कैट जो बैठी है स्टूल के कहाँ बैठी है बच्चों? नीचे। तो इसमें आ जाएगा द कैट इज अंडर द स्टूल। नाउ द कैट इज डैश द सूटकेस। कैट कहाँ पर है इसमें सूटकेस के? ऑन द सूटकेस, उसके ऊपर है। नाउ अगेन बच्चों एक बार देखेंगे द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। कैट कहाँ से जंप कर रही है? ओवर, ओवर मीन्स के ऊपर से। नेक्स्ट इज कैट इज इन द बॉक्स। अंदर, अंदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन आएगा आपका सेकेंड वाले सेंटेंस में, इन द बॉक्स। नाउ द कैट इज डैश द डोर। डोर के पीछे है, पीछे के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? बिहाइंड द डोर। द कैट इज डैश द स्टूल। कैट कहाँ पर है बच्चों? स्टूल के नीचे, अंडर द स्टूल। द कैट इज डैश द सूटकेस। कैट कहाँ पर है? ऑन, उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज
लेट्स सिंग। ये आपके पास एक छोटी सी स्टोरी है, पोएम है, वो आपने के लिए है बच्चों। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. मीन्स इसमें मेन क्या बताया गया है कि बॉल जो है वो क्या करती है, बाउंस होती है, और काइट क्या होती है बच्चों, फ्लाई करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। आपके पास बच्चों कुछ वर्ड्स गिवन है, रेन, ट्री, कोट, शिप, फील्ड, प्ले। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं ये, कर्सिव हैंड राइटिंग बनाने के लिए आपने इनके ऊपर इसको उससे सॉल्व करना है बच्चों। पेंसिल से बहुत नीट एंड क्लीन डॉट डॉट पे लिखते हुए अच्छे से क्लियर करना है कंसेप्ट को। होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकता है।